हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु ये राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी महाराज कहते कितनी सुंदर सरलता से कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 कांड है वेदों में। लाख मंत्रों के बताते हैं जिसमें से 11 मंत्र सुनते हैं कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मंत्र वेदों के, ज्ञान कांड के ऐसे कहे जाते हैं। ऐसे वेदों के मंत्र है। उन वेदों में 3 कांड है। गोस्वामी जी कहता है कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। कलयुग में न तो कर्म कांड का सांगोपांग अनुष्ठान होता, नहीं कलि कर्म न भगति, और नहीं उपासना कांड का ठीक सांगोपांग अनुष्ठान हो सकता, और विवेकु न ज्ञान कांड का। तीनों में भी हमारी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए, कैसी विधि पूर्वक नहीं हो सकती, नहीं कर सकते। ना उतनी विद्या है, ना बल है, ना उतनी अवस्था है, ना उतना ज्ञान है, ना कुछ बात है नहीं उस योग्यता। तो नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, तो राम नाम अवलंबन एकु। ये भगवान का नाम एक ही अवलंबन है, इसको आप पालन करो सब कुछ आ जाएगी। रामदास सुमरण करो रिद्धि सिद्धि या के माँ, इसमें इसके भीतर रिद्धि और सिद्धि सब भरी है। अगर सिद्धियां भी चाहो तो सब सिद्धियां नाम महाराज में भरी हुई है। रिद्धि चाहो तो सबकी सब इसमें भरी हुई है। धन संपत्ति आदि ये भी सब भरी हुई है, और अनेक चमत्कार भी नाम में भरे हुए हैं। इस नाम का प्रेम पूर्वक जप किया जाए, उठते बैठते जागते सोते हर समय। बहनों माताओं, ये अभ्यास करते हुए अपनी एक आदत बना लो कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हरिया दृष्टि साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम और मुख राम है, हाथों से काम धंधा होता रहे, राम 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 राम, मुख से नाम का जप हो रहा है। हृदय साची प्रीत, हृदय सच्चा भगवान, जो कई दफे आपसे कहा है कि भगवान का समझकर काम करते रहें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते रहें। तो मन में तो वो आनंद है कि भगवान का काम कर रहे हैं और जबान से भगवान का नाम ले रहे हैं। चिंतन प्रभु का हो रहा है, उससे स्नेह है। तो ये गृहस्थी होते हुए संत है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, हरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत, बढ़िया रीत। इस बात राम 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 भगवान के नाम का जब हर समय चला। गोस्वामी जी महाराज ने तो हद कर दिया। बड़े बड़े संत हुए अभी कलयुग में, जितने संत हुए संतों ने बहुत ज्यादा कृपा करके ये नाम दुनिया को बता दिया, और उन्होंने रटा इसको। राम नाम के संतदास 2 अंतर धग धूण, यह तो गुप्ती बात है, को बतावे कौन बताता है। ऐसी रहस्य की बात अपनी खास जिससे अपने को सिद्धि मिली, महान पद मिला,
प्रगति में महत्व जिससे प्राप्त किया, ऐसे अपने हृदय की बात बताता कौन है? ये तो महान दया करके संतों ने कह दिया, रे भाई तुम भी जब लिए जाओ भगवान का नाम। बहुत ज्यादा संतों ने कृपा करके उपदेश देना शुरू कर दिया, तो उनके तो आई अत्यधिक दया, परंतु लोगों में महाराज थोड़ी असलता पैदा होगी। ये तो सभी राम राम तो सभी करते, अरे सभी करते हैं, वो चीज कमजोर हो जाती है क्या? कि तो रोटी तो खाओगे, रोटी तो सभी खाते हैं, तो जल पियोगे, जल तो सभी पीते हैं, तो छोड़ दो फिर। ये कोई युक्ति है? ये तो नाम तो सभी जगह। अरे भाई निहाल करते लोक और परलोक दोनों ही। राम नाम कलि अभिमत दाता, अरे हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम कलि अभिमत दाता, जो चाहो सो ले लो नाम महाराज। नाम राम को कल्पतरु, अरे कलि कल्याण निवास। कितनी विशेष बात बताई, नाम राम को कल्प। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की वंदना करते हुए बालकांड में 9 दोहे लिखे, 9 दोहे नाम की वंदना के विषय में, उसकी महिमा कहते हुए। गोस्वामी जी महाराज 9 बातें, 9 दोहा, 9 संख्या कह देते हैं, वो पूरी बात कह दी, मन कोई कमी नहीं रही, क्योंकि संख्या 9 ही है, अंक 9 ही है। 10 में अंक कोई अंक आता नहीं लग जाती, 9 अंक के सिवाय अंक कोई नहीं। और 9 का अंक ही अखंड रहता है, अखंड। 9 होते हैं, 9 से दुगुना करो तो 18 हो जाते हैं, 8 एक 9 रहते हैं, 9 3 27 हो जाते हैं, तो 7 और 2 9 होते हैं। लिए जाओ गुना, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना किए जाओ 9 के अंक को, अटल संख्या रहेगी 9 की 9 एक है, जो अखंड संख्या। गोस्वामी जी महाराज के इस रामचंद्र जी का रामनवमी, नवमी के दिन अवतार दिया भगवान ने, इस बार से 9 संख्या ही कर देते हैं, जहाँ अपने कहना होता है वह 9 संख्या कर देते हैं। उदाहरण दे दो, 9 उदाहरण दे दे तो पूरा उदाहरण, उपमा दे दे तो 9 उपमा दे दे तो पूरी बात। ऐसे गोस्वामी जी चले हैं रामायण में। तो नाम की वंदना में 9 दोहे लिखे हैं महाराज ने, 9 दोहे। कितनी विचित्र से महिमा लिखी है, क्या कहें। पढ़ने से एक विशेष आनंद आता है और पता लगता है कितना रहस्य नाम में भरा हुआ, कितने इसमें कितना भाव भरा है, कितनी शक्ति भरी हुई है। भाइयों बहनों क्या कहें, नाम की महिमा को जानना हो तो सच्चे हृदय से जप करके जान लो, कहने मात्र से जानने में नहीं आता। कहने मात्र से थोड़ी सी रुचि पैदा हो सकती है, परंतु इसकी महिमा का ज्ञान पूरा नहीं होता। बढ़िया बढ़िया भोजन की महिमा कही जाए तो खाने के लिए रुचि तो हो जाए, तो हम भी खा लें, परंतु तृप्ति तो खाने से ही होती है, भूख तो उसी से ही मिटती है। परधन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जद जावे चौदन आते आए। पर तो ऐसी बात नहीं है, नाम की महिमा सुनने से भी बड़ा महात्मा होता है। कानों से राम ऐसा सुन ले, उसका भी महात्मा होता है, वो भी रीता नहीं जाता, उसके भी संस्कार पड़ते हैं। ये सत्य है परमात्मा का नाम। इस बात से भाव कुभाव अनघ आलस, नाम जपत मंगल दिशि दसो। दसों दिशा में मंगल ही मंगल है। भाव कुभाव कह दिया, कुभाव कुत्सित भाव हो, परंतु नाम का जप किया जाए तो उससे भी सिद्धि होती है। एक हमने सुनी एक मनुष्य की बात, एक दिल्ली की उड़ाने वाला, निंदा करने वाला कोई एक पुरुष था, तो वो संतों के नाम जप को देख करके वो नकल करने लगा। लोग कहने लगे राम 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 राम, ऐसे बैठ कर यूं जप करते हैं, ये सब ऐसा जप करते हैं। तो नकल करे संतों की बढ़िया, वैसी की वैसी नकल। तो जब बैठ करके वो नाम जप करे तो दूसरा हाँ कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो वो चला जाए, दूसरा हाँ कैसे करते हैं। मतलब घंटा नाम जप होने लगा, नए नए लोग सुनने वाले, और वो नकल करने लगा। करते करते ही मेरा रस पैदा हो गया, अब एकांत में जाकर सुनने लगा ये नाम की। तो भाव कुभाव अनख आलस और नाम जप तो मंगल दिश, किस तरह से किया जाए, इसमें लग हो जाए। अरे अग्नि के साथ संसर्ग कर ले किसी तरह से ही, वो दहत्यापि संस्पृष्टा दहत्ये वही पावगा, निवास किसी तरह से स्पर्श कर ले तो भगवान नाम का किसी तरह से उच्चारण कर ले तो उसका उच्चारण मंगल है,
परंतु सादर सुमिरन जे नर करई तो भव बारिधि गोपद इव तरई। आदर सहित भगवान के नाम लिया जाए तब तो कहते हैं कि जैसे गऊ का खुर और उसमें पानी भरा हो, उसके पार होने में कोई जोर लगता है क्या? इधर पैर रखा उधर रखा तो चलो। ऐसे संसार समुद्र को महाराज गऊ के खुर की तरह अपने तर जाए। सादर सुमिरन जे नर करई तो भव बारिधि गोपद एव तरई। और मंगल तो किसी तरह से करो, भाव को भाव किसी से किया जाए तो मंगल है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद है। आदर सहित करने से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए बहुत जल्दी और बड़ी सुगमता से। इस वास्ते भाइयों बहनों, ये तो कलयुग सामने, और ये भगवान का नाम, और ये जिह्वा मुख में वागसी वशवर्तिनी, सुलभम भगवान नाम और वागसी वशवर्तिनी। जिह्वा हमारे वश में और भगवान का नाम इतना सुलभ। और भी एक भगवान की कृपा है, अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। कानून कई बन गए तरह के, हिरण्यकशिपु की तरह, और तो नाम पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा। इसके ऊपर कोई दंड नहीं होता, अभी तक खुला। विश्वास से इसका तो ले लो, नफा उठा ही लो बस मोह से। न जाने महाराज आज को देखते क्या होगी दशा, राम जी जाने। तो भगवान नाम जपने में तरह तरह की बाधाएं तो आती। मेरे तो सामने कई कई बातें आई है ऐसी। लोगों ने कहा है वह जोधपुर चातुर्मास था, तब कई 5-7 आदमी मिलकर के आए, तुम नाम की महिमा कहते हो, तुम्हारी खबर लेंगे। अच्छा ले लेना, क्या बात है, तुम्हारे को पूछेंगे अच्छी तरह से। ऐसी बात नहीं आती तो है, पर कोई विशेष प्रतिबंधक नहीं राज की तरफ से कि इसका नाम ले तो उसको दंड दिया जाए, ऐसा नहीं। जैसे प्रहलाद जी के समय हो गया था ना, हाँ, कोई नाम ले नहीं सकता। हरि 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 यहाँ कोई है नहीं, सर्वेश यह तलवार है, हमारा खांडा है यही है, जो कुछ है तो मैं ही हूँ, कोई ईश्वर दूसरा है ही नहीं, किसी का नाम मत लो, भगवान का नाम मत लो, ऐसी बात कोई नहीं है। इस बात से भगवान नाम लेकर अपना तो लाभ उठा ही लेना चाहिए। क्या बताओ, नरतन दीनो राम जी और सतगुरु दीनो ज्ञान, घोड़ा हाको बेर ओ आयो मैदान। नरतन दीनो राम जी, भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर दे दिया, और संत महात्माओं की कृपा से हमें भगवान नाम का यत किंचित महात्म्य सुनने को मिला, कुछ जाना भी। तो नरतन दीनो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान, घोड़ा हाको अबेर ओ आयो मैदान। ओ आयो मैदान, पाक करड़ी कर साओ, हृदय राखो ध्यान राम रसना सुंगाओ। कुण देखा संग्राम के आगे काढ़े कान, कनौती अगाड़ी निकली जीत, और क्या। तो नरतन दीनो राम जी ने सतगुरु दीनो क्या कहा, दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, चलाओ जोर से बड़गड़े। राजस्थानी भाषा में बड़ी सुंदर बात कही संतों ने। कहा दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, अरे भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। अरे थोड़ा दिन बाकी यार कद पहुंचोला ठेठ, अरे अद्भित में बसो बसो तो परसों किनले पेट। कुत्ती के गद्दी के पता नहीं कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, अरे परसों किन रहे पेट पड़ेला भारी थोड़ा। अरे क्या दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा। चलो सर चलो, ये भगवान नाम में विघ्न बताया संतों ने। कह दास संग्राम ये भजन कहाँ से हो, अरे लारे लागी पापड़ी पाई डांग ने दो, ये डांग लेकर पीछे पड़ी, लाठी लेकर के दो पीछे पड़ गई। कह दास संग्राम भजन कहाँ से हो, लारे लागी पापड़ी पाई डांग ने दो। ये पाई डांग ने दो, ये कुड़वे भाई, ये कौन है भाई? दो के दिंदरा पैर में बात, रात निंद्रा भाई। ये दिन में तो बात, रात में नींद। दिंदरा पैर में बात, रात निंद्रा भाई। अरे क्या इनो के लागरे दियो तापरो खोए, कह दास ग्राम भजन कहाँ से हो। दो पीछे होगी, दिन में बाता बस की हो, रात पर जब नींद, भजन कहाँ से करे बेचारो दो बहुड़ो बींद। ये दो पीछे पड़ गई ना। इस बात से भजन करना हो, क्या दास संग्राम भजन करना हो सारे, तो धोबा ढूंढते तू नींद बता रहे ला रहे, नींद बता रहे ढूंढ दे कारस द्वारे बोल। अरे मिन खाते ही पाए कर अब क्यों आखे पोल।
अब मत राखे पोल मती हुई इनके सारे कैद ना संग्राम भजन करना में था करना है भाई। तब तो इनकी नींद और बातों के पीछे मत तो कर दूंगा, इनके साथ इनका बस छोड़ दे, इनके दूर दे पीछे। और भगवान के नाम का सब भाइयों बहनों क्या बताओ, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। चौड़े पड़ी राम दड़ी चौड़े पड़ी, ये गेंद पड़ी है चौड़े, इसमें किसी का दावा नहीं है अमुक ही ले, कोई ले सकता है वो नहीं ले सकता है, नहीं सब ले सकते हैं। दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, जो ले ले वही थी। साधारण साधारण कहावत आती है कि करियो सो तो काम और भजियो सो राम, चाहे सो भजे। क्या बताओ, एक पोल मिली हुई पोल भाइयों, धन पड़ा है अपार असीम, परंतु पता न होने से दुख पा रहे हैं। पारस पड़ा है पास में, पारस महान पारस, महान कल्प वृक्ष, नाम राम को कल्प तरु, अरे कली कल्याण नहीं मार। गोस्वामी जी महाराज तो कह देते हैं भाई क्या कहें, भरोसो चाहे दूसरों सो करो। दूसरे पर किसी का भरोसा होता हो तो वो उसका भरोसा किया करे। हम कहाँ तक कहें, मेरे तो बस यही है, राम को नाम ही कल्पतरु है, कली कल्याण फलो। कलयुग में कल्याण फलीभूत हो गया, ये भगवान नाम महाराज है। अब भरोसो चाहे दूसरों सो करो, तुम्हारी मर्जी भाई। अपने अनुभव बताते हैं गोस्वामी जी महाराज कि ताकत रहो स्वान जी में पातरी कबू न पेट भरो। जैसे कहीं ब्राह्मण भोजन हो और पत्तला फेंकी जाए बाहर, तो अन्न की सुगंधी आती है तो कुत्ता बेचारा चाटता है, पेट का ऐसे भरे। सुगंधी अन्न की है, थोड़ा स्वाद भी अन्न का आता है, पर वो पत्तल चाटने से पेट कैसे भरे। क्या क्या मैंने कई साधन किए, परंतु भाई पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई। तो ताकत रहो स्वान जी में पातर कबू न पेट भरो। सो हाँ वो मैं आज इस नाम महाराज की कृपा से पेट परिश धरो, भरोसा धरा है मेरे साथ। और अंत में कहा के वहां तो कहते 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 यहाँ तक कह दिया, शंकर साखी जो राखी कहूं। नाम महिमा के विषय में कुछ रख करके पक्षपात लेकर अगर कहता हूं तो इसके साक्षी शंकर है। भगवान शंकर को बुलाया, महाराज गवाही आपकी, मैं शंकर की गवाही देता। तो शंकर की गवाही क्यों देते हैं कि गवाह को सावधान करते हैं कि भैया सच्चा बोलना। कहते हम सच्चा बोलते हैं तो बिल्कुल सच्चा, हाँ उठाओ गंगाजली, गंगाजली खाओ। तो भगवान महाराज ये तुलसीदास जी कहते हैं तो हम तो गंगा जी के सिर पर है उसको ही गवाह ला कर रखेंगे। अब सिर पर है गंगा जी, ठीक बोल रहे हैं तो गंगा जी सिर पर। तो शंकर साखी अरे जो राखी कहूं अगर रखकर कहता हूं तो जरी जीभ गरो मेरे जल जाए, जीभ गल जाए, जीभ गल जाए। कोढ़ी के सब अंग गल जाए पर जीभ नहीं गलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर आपकी साक्षी से कहता हूं कि अगर मन में कुछ और बात रख करके नाम की महिमा करता हूं, अरे ऐसी मैं नहीं मानता हूं और झूठी बात हो तो जरी जी अगर जीभ गल जानी चाहिए। अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समझ पर, हमारे तो भाई ये समझ पड़ेगा। मेरे तो माए बाप दो आखर, हूँ शिशु अरनी अरो, मैं तो बच्चा इनके सामने अड़ गया। मेरे तो ये रार माँ ये माता और पिता है, ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। ये माए बाप दो आखर, ये हमारे तो भाई राम 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 मार बाप है। अब गोदी में खेलो मौज करो अपने तो, चिंता दीन दयाल गौर मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, हमारी चिंता तो दीन दयालु भगवान को है। क्योंकि दीन दयालु क्यों है, तुम दीन दयालु कहलाते हो तो दयालु आपका नाम, दया करने का जिसका स्वभाव होता है ना उसका नाम दयालु होता है। ये उसमें है स्वभाव में अनुस्मृति होता है, तो दीन दयालु आप है। तो चिंता दीन दयालु को, चिंता आपको कि तुम्हारे क्या रहा, तुम्हारे हमने बंटवारा कर लिया।
चिंता फिक्र तो दिया आपको, तुमने वो मन सदा आनंद, आनंद पाती हमारे आगे, मौज में मस्ती में रहना, ये तो आया हमारे हिस्से में। और चिंता चिंता प्रभु आपके चरणों में, क्योंकि आपके तो कोई आफत नहीं, और हमारी चिंता हो जाए हम बेचारे मर लें मुफ्त में, क्यों दुख पावे। तो चिंता दीन दयाल को, अरे मोह मन सदा आनंद, अरे जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। आप प्रतिपालना करो, जो कुछ करो आप जानो, आपका काम जाए, हमें अब चिंता नहीं है। मैंने तो भगवान का नाम ले लिया, बस पायो री मैंने राम नाम धन पायो, पायो री मैंने तो राम नाम धन पा लिया महाराज। ये धन असली कबीरा सब जगह निर्धनार, धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये धन जिसके है वो तो है भाई धनी, और ये धन जिसके पास नहीं, चाहे करोड़ों रुपए हो जाए, आज मर जाए तो कोड़ी एक साथ चलेगी, और ये कोड़ी भी पीछे रहे नहीं, जितना नाम ले लिया उतना साथ का साथ में, सब साथ में नाम चले, निहाल कर दे। इसको चोर सुराते नहीं, डाकू इसको लूट सकते नहीं, राजकीय से टैक्स लगा के ले सकता नहीं, भाई भाई के बंटवारे में अलग अलग ये भी हिस्सा हो जाए, ये नहीं है। नाम जब तुमने किया किसका भी हिस्सा ना तो मिलो, इसका हिस्सा नहीं, और भार बोझा इसका होता नहीं, और महान कल्याण कर दे, और प्रभु को लाकर हाजिर कर दे। नाम और नाम की महिमा कहते हुए दोनों का मिलान करके गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे तो आवत हृदय सने विषय के, बिना देखे भगवान के नाम का जप किया जाए तो प्रभु को हाजिर होना पड़ता है। तुकाराम बाबा हुए दक्षिण में, उनके जीवन चरित्र में एक अध्याय प्रेम कलह है, भगवान के साथ लड़ाई हो, प्रभु के साथ लड़ाई हो। उसमें महाराज यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भगवान आप कहीं जा नहीं सकते, आपकी छुट्टियां मेरे हाथ में, नाम मेरे हाथ में है, आपकी चोटी पकड़ी हुई है, आप कहीं जा नहीं सकते। इतना बल है उनके भीतर कि भगवान जा नहीं सकते, क्यों नाम लेता हूँ आपका नाम लेता। तो ये क्या बताऊं, नाम ही नाम के अधीन हो जाता है। अभी इतने बैठे हैं, और किसी का नाम लेकर पुकारा जाए तो चट वो खड़ा हो जाएगा, चट खड़ा हो, क्योंकि मेरा नाम ले रहे हैं। तो मनुष्य भी इतना नाम पर रहता है अपनापन, तो प्रभु का नहीं है। तो भगवान का नाम लिया जाए, और भाइयों सच्चे हृदय से लिया जाए, भीतर के असली भाव से लिया जाए, उसको पुकारा जाए, तो बहुत जल्दी प्रभु आते हैं। आप जो तो हम तो नाम लेते हैं, महीनों से वर्षों से ले रहे हैं, तो प्रभु आए तो नहीं। शंका कर सकते हो कि नाम लेते हैं प्रभु आए नहीं। आप भगवान का नाम लेते हैं पर तो देखते किस तरह। अरे किसी भाई को बुलाना हो तो सामने नेत्रों से उसके सामने देखें, और उसका नाम भी उच्चारण करें, और सिर से भी ऐसे करें, हाथ से भी यूं करें, फिर कितनी देर ठहरेगा? यूं करें तो नाम लेकर उसको आना पड़ेगा उसी क्षण। ऐसे भगवान का नाम लें तो नाम भी उसका उच्चारण करें, हृदय से देखें भी भगवान की तरफ, तदर्थ भावनम, और नार से और हाथ से और आंख से बुला में भी अपनी तरफ राम राम राम। देखो भाई आते ही नहीं आते। हम नाम था आपका उच्चारण करें लेने के लिए इधर, और मुंह कर रहे इधर, देखें इस तरफ, और नाम से पुकारें। आप समझो किसी और को पुकारता होगा, मेरे तो नहीं पुकारता। ऐसे राम 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 यूं करें, बैठे बैठे रुपया गिनते रहे मन में, दुकान का काम करते हैं, प्रबंध कर रहे थे घर का, और लेते हैं भगवान का नाम, तो नहीं जल्दी सिद्धि नहीं होती। ये भी निरर्थक नहीं जाता है, ये भी निरर्थक नहीं जाता। किसी कहा है ना कि भाई मुख में तो हाँ, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख में, मनवा तो 34 फिरे, या तो सुमरण ना आया, तो सुमरण होता ही नहीं। सुमरण तो नहीं हुआ, पर जप नहीं हुआ, कहा है क्या? जब तो होता है, सुमरण कैसे हो? मनवा तो 34 फिरे,
स्मरण तो मन का काम है ना, इस वास्ते स्मरण ना है बताया है। जब होता है न करने के अपेक्षा तो अच्छा भाई आराम से बैठ करके भोजन करें, बढ़िया बढ़िया तैयारियां हो कई तरह का, वो बैठ शांति से भोजन करे, एक तृप्ति वो होती है। और एक बेचारा खेती करने वाला रोटी लिया हाथ में, बस चलता खाता चला गया, फिर खेत पहुंचा रोटी खा ली, और एक भूखा ही है। इन तीनों में फर्क है कि नहीं? उसमें अन्न नहीं गया पेट में एक तो, और एक रोटी ऐसे खा ली, एक शांति से बैठ करके सब तैयारियों से भोजन किया। तो भाई भगवान नाम नहीं लेते हुए तो सब भूखे भी जाए, और किसी तरह से भगवान नाम लेते हैं वे तृप्त हो जाएंगे, अन्न पहुंच गया पेट में। और तैयारी से नाम जब ध्यान से तो प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारते हुए, नाम की भगवान की तरफ देखते हुए ऐसे उच्चारण करते हैं, वो तो भोजन के लक्षण। इस बात से भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल, मंगल बताया। तो सादर सुमिरन जे नर करें तो भवबारिधि गोपद एवं तरही, फर्क दोनों में जरूर है। अगर फर्क ना हो तो मन लगा कर करने और न लगाने करने में न्याय ही नहीं। भगवान के घर अन्याय हो जाए ना, कोई मन लगा कर श्रद्धा प्रेम से करे और बिना प्रेम श्रद्धा ही करे और बरोबर से ही फल हो जाए तो फिर तो अन्याय हो जाए। इस बात से भाई जितना मन लगाओ, जितना प्रेम अधिक होगा, जितनी तल्लीनता अधिक होगी, उतना महात्म्य जल्दी प्रतीत होगा। तो न करने की अपेक्षा किसी तरह से किया जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि अगरणार मंद गरणम श्रेय, वो भी श्रेष्ठ, वो भी बड़ा अच्छा। इस बात से भगवान नाम में अपने तो प्रवृत्त हो जाए। बालकों को भी ये सिखावे, औरों को भी ये सिखावे। कलयुग का मौका है भाइयों, कलयुग का मौका है। एक बात और सुना मैं बहुत बढ़िया, वैश्य भाई है ना, व्यापारी लोग, व्यापारी के लाभ कब होता है कि सस्ते भाव में तो वस्तु मिले और महंगे में बिके, ठीक है ना, नफा होता है। तो भगवान नाम लेने में समय उतना ही लगता है आज जो सतयुग के समय लगता था। नाम के खरीदने में, नाम के उच्चारण में, नाम जप करने में समय जितना सतयुग में लगता था उतना ही लगता है। और कीमत उठती है कलयुग के बाजार से। कैसी बढ़िया बात, मौका है अभी, बड़ा भारी मौका है। ₹2 मन, ₹3 मन, ₹2.5 मन गेहूं आए, 2-4 हजार मन आपके पास में है, और ₹40 मन, 45, ₹50 मन, ₹60 मन हो जाए तो दुनिया कहती बाजार बड़ा खराब गया। जिसमें 5-7 हजार मन पड़ा वही खराब कर पाएगा। वो तो कहते निहाल हो गए, मौज हो गई। ऐसे भाई आज कहते कलयुग बड़ा खराब, किन के लिए? जो भजन नहीं करते उनके लिए। और भजन करे तो ये आता तो है सतयुग के हिसाब से, और कलयुग के हिसाब से दाम उठते हैं, मौज हो जाए। अभी बड़ा भारी मौका है, भगवान नाम का मौका है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं, जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृतनिंदक मंदमति आत्महन गति जाए। ऐसे समय को पा करके जो अपना उद्धार नहीं करता वो निंदा का पात्र है और मंद बुद्धि वाला है और आत्मघाती महापापी उसकी गति को जाता है। तो नर समाज असपाय, जहाँ रामचंद्र जी महाराज स्वयं राजा विद्यमान थे उस समय क्या ऐसा होकर के ऐसे मौके में भजन नहीं करता तो राम जी का राज्य है अबार भैया, नाम जी महाराज का राज्य। कलयुग में नाम महाराज का राज्य, नाम है नाम का राज्य कलयुग में। तो बड़ी भारी कलयुग में नहीं माना। कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग समझुग आन नहीं, दूसरा कोई युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, भगवान के नाम का विश्वास कर ले और इसका जप करना शुरू कर दे तो भवतर बिना ही प्रयास बहुत जल्दी से उद्धार हो जाए मनुष्य का। ऐसा भगवान का नाम।
तो इस नाम का अब थोड़ा कीर्तन करो में मस्ती से और मौज से ऐसा मन लगा कर करे जो इसमें बस भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम और तर्जनम जमदूता नाम राम राम इति गर्जनम। ये गर्जना उठे भर्जनम भवबीजानाम संसार के जन्म मरण के बीजों को तो भूंज डालता है और अर्जनम सुख संपदाम सुख और संपत्ति का उपार्जन हो जाता है और तर्जनम जमदूता नाम जमराज के दूत नजीक नहीं आ सकते ऐसी ताड़ना मिलती है उनको भाग जाए यहाँ से क्या राम राम इति गर्जनम।